हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में मैंने सेकेंड शीट शुरू किया था, ठीक है? और उसमें बहुत हद तक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है मेरे भाई? चलो मेरे भाई, हम उससे आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में? पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में? जो हाइफन वाला संख्या होगा, ठीक है, जो हाइफन वाला संख्या होगा, प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जिसके ऊपर रिप्लेशन लगा होगा, उसका जोड़ घटाओ गुना भाग मैंने सिखाया था, ठीक है? उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो जोड़ के साथ आता है तो कैसे उसको जोड़ते हैं, घटाओ के साथ आता है तो कैसे हम घटाते हैं, ठीक है मेरे भाई? चलो, तो उससे आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, इसमें कहां तक क्वेश्चन हो गया था? ये क्वेश्चन हो गया था मेरे भाई, ठीक है? इससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, इससे आगे मैं शुरू करता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, यह एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक संख्या लेता हूं एक, फिर इसमें ऐड करता हूं दो, एक बढ़ा के ऐड करना है, और फिर उसके बाद पीछे चले जाना है, पीछे चले जाना है पीछे। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक प्लस दो, फिर उसके बाद में बैक हो गया, दो के बाद एक पे आ गया, तो इसका जोड़ क्या बनेगा? इसका जोड़ क्या बनेगा? दो दो चार बनेगा चार, दो दो चार बनेगा चार। ये चार क्या हुआ मेरे भाई? ये चार क्या हुआ? ये जो मिडिल वाला नंबर होता है उसके स्क्वायर के बराबर जोड़ बनता है। ये जो मिडिल वाला नंबर होता है उसके स्क्वायर के बराबर में जोड़ बनता है, ठीक है? ठीक है, चलो मेरे भाई, इस तरह से मैं और आगे बढ़ रहा हूं। मैं लिया एक प्लस दो प्लस तीन, मैं तीन तक गया, फिर उसके बाद बैक हो गया बैक, फिर उसके बाद बैक हो गया बैक, फिर उसके बाद बैक हो गया बैक। तो यहां जोड़ क्या बनेगा बताना? तीन दो पांच एक, छह दो आठ एक, नौ बनेगा नौ। यहां जोड़ क्या बनेगा? नौ बनेगा नौ। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ठीक मिडिल संख्या, देखो मिडिल संख्या, दो संख्या इधर घूम रहा है, दो संख्या इधर घूम रहा है, तो ठीक मिडिल के बीच, ठीक मिडिल में कौन आएगा? तीन आएगा। तो इसके स्क्वायर के बराबर में होगा, इसके स्क्वायर के बराबर में, इसके स्क्वायर के बराबर में होगा, ठीक है मेरे भाई? बस ये पैटर्न पकड़ने में आना चाहिए। मैं लिखता हूं एक प्लस दो प्लस तीन प्लस का चार प्लस का पांच, मैं पांच तक गया, फिर उसके बाद में बैक हो गया, पांच प्लस चार प्लस तीन प्लस का दो प्लस का वन। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या किसके बराबर होगा? ये संख्या किसके बराबर होगा? इन सभी संख्याओं का योगफल किसके बराबर होगा? तो मिडिल नंबर का है, मिडिल नंबर यहां से चार तक गया, फिर उसके बाद यहां से बैक हो गया, तो ठीक बीचों बीच कौन बनेगा? यही पांच बनेगा ना, ठीक बीचों बीच यही पांच बनेगा ना। मैं पांच तक गया, फिर वहां से बैक हो गया, तो ठीक मिडल में आएगा पांच। तो इसका जो योगफल बनेगा वो क्या बनेगा? पांच का स्क्वायर। पांच का स्क्वायर कितना बनता है मेरे भाई? 25 बनता है, 25। बस इसका यही नियम है मेरे भाई, इसका यही नियम है कि एक से लेकर जहां तक संख्या जाए उसके बाद बैक होना शुरू हो जाए, ठीक है? तो ठीक मिडिल में जो संख्या होगा, ठीक मिडिल में जो संख्या होगा, या जहां से बैक होगा वही ठीक मिडिल में होगा, उसका स्क्वायर ही इसका योगफल बनता है, इसका स्क्वायर ही इसका योगफल बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या आसान नहीं हो गया? ये क्वेश्चन क्या आसान नहीं हो गया? ये क्वेश्चन क्या उसी पैटर्न पे, ये उसी पैटर्न पे नहीं घूम रहा है?
तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या एक से है ना, शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 तक जाता है, 1000 तक, और 1000 के बाद ये बैक होना शुरू कर देता है 999 998 997, इस तरह से ये एक पे आ जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई कहां से बैक होना शुरू हुआ, 1000 के बाद बैक होना शुरू हुआ ना, तो इसके मिडल में 1000 आएगा, मिडल में इसके ठीक बीच में 1000 आएगा, तो इसका योगफल कितना होगा मेरे भाई, 1000 का स्क्वायर। जो मिडिल में संख्या होता है उसका स्क्वायर कर दो, जो मिडिल में संख्या होता है उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा मेरे भाई, 1 पे 3 जीरो का स्क्वायर क्या होता है, 1 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, इसका बन जाएगा आंसर 1 पे 6 जीरो, 3 या 6 जीरो, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा ना। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 22 निपटाओ फटाफट, सवाल नंबर 22 निपटाओ फटाफट। इस रूट को भी देखो ही मत, इस रूट को देखो नहीं, सिर्फ अंदर के संख्या को देखो, अंदर के संख्या को। ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये 78 तक गया, 78 तक, 79 तक गया, 79 तक, ये 79 तक गया, 79 तक, फिर उसके बाद बैक होने लगा, ये 1 से लेकर 79 तक गया, फिर बैक होने लगा। तो मैं रूट को देखता ही नहीं हूं, मैं रूट को देखता ही नहीं, रूट नहीं रहेगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका योगफल, इसका योगफल बनेगा 79 का स्क्वायर, इसका योगफल बनेगा 79 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसमें तो रूट है ना, इसमें ऊपर से रूट है, ऊपर से रूट, तो रूट को अंदर में डाल देंगे, तो 79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 79 बन जाएगा, 79। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये रूट को छोड़ो, रूट को छोड़ो, पहले भीतर का संख्या का योगफल निकालो, ये भीतर के संख्या का योगफल क्या बनेगा, 79 का स्क्वायर बनेगा, ऊपर में रूट खा रहा है, रूट खा रहा है, तो 79 के स्क्वायर के ऊपर रूट खा रहा है, तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो 79 तो आंसर बनेगा इसका, यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई फटाफट क्वेश्चन निपटाओ, आसान आसान क्वेश्चन है आज। पैटर्न पकड़ो मेरे भाई, पैटर्न, खाली पैटर्न पकड़ना है, रूट को छोड़ो, रूट को छोड़ो, भीतर में जो संख्या सब लिखा हुआ है उसका योगफल बताओ क्या होगा। ये कहां तक गया मेरे भाई, ये x तक गया, x तक, ये x तक गया, x तक, उसके बाद मेरे भाई ये बैक होने लगा, बैक होने लगा, ये x तक गया, उसके बाद बैक होके 1 तक आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, भीतर में जो संख्या लिखा हुआ है, ये रूट अपने जगह पे बैठा हुआ है, रूट को छेड़छाड़ मत करो, अपने जगह पे बैठा हुआ है, जो भीतर में संख्या लिखा हुआ है इसका योगफल बता दो क्या होगा। तो सर इसका योगफल होगा जो मिडिल वाला संख्या होगा इसका स्क्वायर, मैंने भीतर में जो संख्या लिखा हुआ है उसका योगफल निकाल लिया, उसका योगफल एक्स स्क्वायर, ये रूट तो अपने जगह पर बैठा हुआ है, भीतर के संख्या का योगफल निकाल लिया एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है मेरे भाई, 169 है, 169, 169 है, 169। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा, x का वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या 169 नहीं हो जाएगा, क्या 169 नहीं हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। रूट के अंदर में, रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसका नियम मैं जानता हूं, रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसका नियम मैं जानता हूं, एक से लेके चलते चलते ये कहां तक गया, ये कहां तक गया, ये 2n तक गया, 2n तक, अरे 2n तक गया ना, 2n के बाद एक माइनस बैक होने लगा, फिर एक बैक होने लगा, इस तरीके से वो 1 तक जाता है। ठीक है, 2n से पहले ये संख्या 2n माइनस 1, ये मैक्सिमम 2n तक गया, उसके बाद बैक होने लगा। तो रूट के अंदर में जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, इसका योगफल बताओ क्या होगा। तो जो मिडिल नंबर है, जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर इसका योगफल होता है, रूट अपने जगह पे है, रूट अपने जगह पर, मैं अंदर का नियम जानता हूं, अंदर का, और अंदर के नियम का योगफल मैं लगाया हूं, ये बात समझ गया, बात समझ गया। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है, 90 के। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एन स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा, एन स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये स्क्वायर से रूट चला गया, ये स्क्वायर से रूट चला गया, तो 2n का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया, 90, और 2 से 90 कितना मरतबे चला गया, 45 मरतबे। तो यहां से n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया, 45 आ गया, n का मान 45। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, n स्क्वायर का मान बताओ, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो ना, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225। तो यहां बताओ मेरे भाई, n स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या पैटर्न फॉलो करता है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे इसका मान निकालना संभव नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या पैटर्न फॉलो करता है इसके बारे में मैं बताता हूं। जैसे मेरे भाई मैं यहां पर एग्जांपल लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं 1 1 लिख रहा हूं 2 डिजिट तक,
वन वन कितना डिजिट इसमें है, 2 डिजिट। अरे वन वन 2 ही बार है ना, वन वन 2 डिजिट लिख रहा हूं, 2 डिजिट। इसमें से घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, जो 2 है 2, इसके आधे डिजिट होना चाहिए, आधे डिजिट। जैसे वन वन 2 डिजिट का है, एक एक 2 बार लिखा गया तो 2 1 बार लिखा जाना चाहिए, इसके आधे डिजिट के बराबर में 2 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, सिंपल सा 11 में से 2 तो घट रहा है, 9 बनेगा 9। इसका सिंपल सा वैल्यू बनेगा 9। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ध्यान से सुना, एक दो एग्जाम्पल हमको लगाने दो, तब जाके भेजा में घुसेगा। मैं लिखता हूं 1 1 4 बार, 1 1 4 बार, और घटाता हूं, क्या घटाना है, 2 घटाना है, 2 कितनी बार घटाना है, जितना बार 1 1 लिखा हुआ उसके आधे बार 2 को घटाना है। तो 1 1 1 1 4 बार लिखा हुआ है, तो 2 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो इसको घटाने के बाद कितना बनेगा मेरे भाई, इसके घटाने के बाद कितना बनेगा, इसको घटाने के बाद बनेगा 1089, जो मेरे भाई 33 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर। तो यहां से देखना मेरे भाई पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। क्या पैटर्न बनना शुरू हो गया, ये जितना डिजिट हो, ध्यान से सुनना, 1 1 जितना डिजिट हो उसके आधे डिजिट बाद 2 लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके घटाने के बाद बनता है 3 का स्क्वायर, यानी जितना बार 2 होगा उतना ही बार 3 होगा, और उसका स्क्वायर लग जाएगा बस, उसका स्क्वायर लग जाएगा बस। हमारी बात ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 4 बार लिखा हुआ है, और 2 2 2 बार लिखा हुआ है, इसके आधे के बराबर में लिखा हुआ और घट रहा है, तो यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर हुआ। ये कैसा है मेरे भाई, जितना बार 2 2 होगा उतना ही बार 3 3 होगा, उसका स्क्वायर लग जाएगा बस, उसका स्क्वायर लग जाएगा बस। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, मैं एग्जाम्पल लगाता हूं, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना बार 1 है, 3 3 6 2 8 बार है, 8 बार। तो 2 कितना बार होना चाहिए, इसके आधे डिजिट के बराबर 4 बार होना चाहिए, 4 बार। तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। यहाँ पे 1 1 1 1 8 बार है, 2 2 2 2 4 बार है, इसके आधे डिजिट के बराबर में है, तो उतना ही 3 3 होगा। जितना डिजिट का 2 2 2 है, जितना बार 2 आया है उतना ही बार 3 3 3 3 आएगा, उतना ही बार 3 3 3 3 3 आएगा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, उसका स्क्वायर हो जाएगा। पैटर्न पकड़ लिया, पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। रूट अपने जगह पे है, रूट के साथ कोई छेड़छाड़ में नहीं कर रहा हूं मैं। भीतर में जो भीतर का जो डाटा है मैं उसका नियम जानता हूं, रूट का नियम नहीं जानता हूं। रूट को मैं ज्यों का त्यों रखे हुआ हूं, मैं भीतर का नियम जानता हूं, भीतर का कैलकुलेशन करो, भीतर का। ये 1 1 1 1 100 टाइम लिखा हुआ है, 100 टाइम, 1 1 1 1 100 टाइम लिखा हुआ है, 2 2 2 2 50 टाइम लिखा हुआ है, इसका आधे डिजिट के बराबर में है कि नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको घटा के क्या वैल्यू आने वाला है। जितना बार 2 आएगा उतना ही बार 3 आएगा, जितना बार 2 आया होगा उतना ही बार 3 आया होगा। 2 2 2 2 50 बार आया है, तो 3 3 3 भी 50 टाइम ही आया होगा, 3 3 3 ही 50 टाइम ही आया होगा, ये 3 3 3, और उसका स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर। अरे हमारा बात समझ रहा है, मैं रूट को ज्यों को त्यों रखा हुआ हूं, मैं भीतर के नियम को देख रहा हूं, भीतर का नियम मेरा क्या कह रहा है उसके हिसाब से मैंने 3 3 3 3 3 50 बार लगा दिया, और उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब मेरे भाई स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, इसका फाइनल वैल्यू बनेगा 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, कितने टाइम बनेगा, ये 50 बार आएगा, 3 50 बार, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 50 टाइम, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रूट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 1 1 1 1 x बार है, x बार, ठीक है, घटाओ, ये 2 2 2 2 2 2 y टाइम्स है, y टाइम, y बार आया हुआ है, y बार। इसमें ये नहीं पता है कि ये 1 1 1 कितना बार है, और ये जो 2 2 2 है ये कितना बार है। रूट के अंदर में ये वैल्यू है, और इसका जो रूट के इसके अंदर का जो मान बनेगा उसका अंदर रूट का वैल्यू दे रखा है 3 3 3 3 3 3, ये 9 गो है मेरे भाई, 9 गो है, ये 10 गो होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये 10 गो होना चाहिए, 10 गो, ये 10 गो होना चाहिए, 10 गो। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अंदर रूट में जो वैल्यू है, अंदर रूट में जो डायरेक्ट वैल्यू है वो है 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अगर मेरे भाई अंदर रूट नहीं रहता, अगर अंदर रूट नहीं रहता, सिर्फ ऐसे रहता 1 1 1 1 1 1 1 1 x बार, ध्यान से सुनना, ये उल्टा प्रोसेस का क्वेश्चन है, उल्टा प्रोसेस का। ये 1 1 1 1 x बार है, और ये 2 2 2 2 2 2 2, ये y बार है, y बार, y बार है, y बार, ठीक है। और यहां पे मेरे भाई अगर ये रूट नहीं रहता
तो यही चीज देता है ऐसे 3 3 3 3 3 3 10 बार है, ये 10 बार 3 6 9 1 10 बार। तो इसका वैल्यू ये रहता, ये रहता, इसका वैल्यू ये रहता। अगर ये रूट नहीं रहता तो 1 1 1 1 एक्स बार माइनस 2 2 2 2 वाई बार, तो इसका वैल्यू जो बनता है वो 3 3 3 3 स्क्वायर में रहता, स्क्वायर में ऐसे रहता। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे रूट लगा दिया हुआ है, यहाँ पे रूट, ये रूट लगा दिया हुआ है, ये रूट लगा दिया हुआ है, दोनों तरफ रूट लगा दिया हुआ है, दोनों तरफ रूट लगा दिया हुआ है। तभी तो इधर का वैल्यू में तुमको रूट नहीं दिख रहा है, इधर का वैल्यू में रूट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 3 तो तुमको नजर आ रहा है ना। ये रूट अंदर का वैल्यू है, ये रूट के अंदर जो डाटा है पूरा का पूरा, उसका वैल्यू ये डायरेक्ट दे रखा है, उसका वैल्यू ये डायरेक्ट दे रखा है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, बुद्धि चलाओ जरा, बुद्धि चलाओ तुम लोग। यहाँ पे मेरे भाई इतना बताओ हमको, 3 कै बार है? 3 10 बार है, 10 बार। यहाँ जो 3 कितना बार आता है? जितना बार 2 2 2 2 2 आता है उतना ही बार 3 3 आता है। तो 3 3 3 3 3 10 बार आया हुआ है। इसका मतलब हो गया 2 2 2 2 भी कितना होगा? 10 बार होगा, 10 बार, ये 10 बार होगा, 10 बार। ठीक है मेरे भाई, 10 बार ये है तो इसका 2 गुना ये होता है, इसका 2 गुना ये होता है। तो ये कितना बार आया होगा? 20 बार आया होगा, 20 बार। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई x का मान कितना बन गया? x का मान कितना बन गया? 20 बन गया, 20। y का मान कितना बन गया? 10 बन गया, 10। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो यहां से मेरे भाई 3x रूट अंदर 3x प्लस 4y का मान बताना है क्या होगा। तो 3x 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, इधर से प्लस प्लस 4y, y का मान 10 है, 10 चक 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 60 प्लस 40 रूट 100, रूट 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 10 बन जाएगा। बस थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस था, ये थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस था। रूट के अंदर का फाइनल वैल्यू ये दे रखा है, ये दे रखा है। रूट अगर ना रहता तो इसका वैल्यू स्क्वायर में देता, तो इधर रूट लगाएंगे तो इधर भी रूट लगाएंगे, तो इसी रूट का ना फाइनल वैल्यू यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, तो जितना बार 3 होता है उतना ही बार y होता है, उसका 2 गुना ये होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। x बराबर 1 1 1 1 20 डिजिट तक है। 1 1 1 1 कितना डिजिट है मेरे भाई? 1 1 1 1 20 डिजिट है, 20 डिजिट। 1 1 1 1 20 डिजिट है, 20 डिजिट। ठीक है, y बराबर है 3 3 3 3 10 डिजिट, और z बराबर है 2 2 2 2 10 डिजिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही तो हमारा फार्मूला होता है। 1 1 1 1 जितना बार होता है उसके आधे बार में होना चाहिए 2 2 2 2 2 2 2 2। ये कितना डिजिट होना चाहिए? ये कितना डिजिट होना चाहिए? 10 डिजिट होना चाहिए, 10 डिजिट। ये होना चाहिए 10 डिजिट, यही ना होता है। अरे जितना बार 1 1 1 होता है उसके आधे बार 2 2 2 2 होना चाहिए, तब जाके इसका फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना बनता है। अगर 2 2 2 2 10 डिजिट है तो 3 3 3 3 कितना डिजिट बनेगा? 3 3 3 3 कितना डिजिट बनेगा? 3 3 3 भी मेरे भाई 10 डिजिट ही बनेगा। 3 3 3 3 10 डिजिट बनेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो नियम कहता है, जितना बार 1 होगा उसके आधे बार 2 होना चाहिए, और इस दोनों के बीच में घटाव होगा तो 3 3 3 3 उतना बार होगा, उतना बार। ये 2 2 2 2 10 डिजिट का है, तो 3 3 3 भी 10 डिजिट का होगा, उसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 1 1 1 1 1 1 20 डिजिट है, 20 डिजिट। इस पूरे डाटा को, ये 1 1 1 20 अंक तक लिखा हुआ, इसी को x बोलता है, इसी को x। ये पूरे डाटा को x बोला गया है, x। ये 1 1 1 1 1 1 20 बार लिखो तो जो संख्या दिख रहा है उसी को x बोला गया है, उसी को x। ये 2 2 2 2 कहां गया? ये 2 2 2 2 2 2 2 10 डिजिट तक, ये जो संख्या तुमको दिखाई दे रहा है पूरा यहां से यहां 2 2 2 2 2 2 10 बार लिखो, तो इसी संख्या को क्या बोला गया है? इसी संख्या को क्या बोला गया? z बोला गया है, z। इसी संख्या को z बोला गया है, z। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 3 3 3 3 3 3 10 डिजिट है, ये 3 3 3 3 को 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, 10 बार लिखो। तो इसी संख्या को क्या बोला गया? इसी संख्या को बोला गया है y। इसी संख्या को बोला गया है y। अरे काय नहीं समझ रहा है? ये 1 1 1 1 20 बार लिखो, 20 बार, तो पूरे संख्या का नाम दे दिया x, ये पूरे संख्या का नाम दे दिया z, ये पूरे संख्या का नाम दे दिया y, ये पूरे संख्या का नाम दे दिया y, ये पूरे संख्या का नाम दे दिया z, और ये पूरे संख्या का नाम दे दिया x। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गया? यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गया कि x माइनस जेड बराबर क्या हो गया? x माइनस जेड बराबर वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर। x माइनस जेड बराबर वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? x माइनस वाई स्क्वायर बटा जेड का वैल्यू बताओ क्या होगा? x माइनस वाई स्क्वायर, इस यही तो मेरे पास डाटा है, ये वाई स्क्वायर को मैं इधर खींच लूंगा तो x माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये जेड को मैं उधर जाने देता हूं तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर जेड हो गया, जेड हो गया।
मेरे भाई जेड को इधर लाना है तो एक से गुना मैं कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई जेड को अगर मैं इधर ले आऊं तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा का जेड क्या बन जाएगा, बटा का जेड क्या बन जाएगा, एक नहीं बन जाएगा। तो फाइनली एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा जेड बराबर क्या हो गया, एक हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो मेरे भाई एक बार फिर समझो इसको एक बार फिर समझो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अभी मैंने तुमको क्या बताया है, अभी मैंने बताया है कि जितना बार एक रहेगा उसके आधे बार दो होगा। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 11 में से 2 चला गया तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 9 हो जाएगा 9। और इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात मैंने अभी बताया है, अभी बताया। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं 4 को 1 लेता हूं और 2 को 2 लेता हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बताना मेरे भाई। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ ना, 1089 हो जाएगा, 1089। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1089 हो जाएगा, 1089। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 2 इतना बार घटेगा तो इसका वैल्यू बनेगा 1089। ठीक है, और इसका स्क्वायर में वैल्यू हो जाएगा 33 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने अभी सीखा है, इस तरीके से अभी मैंने सीखा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको क्या करना है इसमें, हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको क्या करना है इसमें, इसको लिखना है 10 के फॉर्म में। जैसे यहां पे जो मैं लिखा हूं 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर, और इधर जो मैं लिखा हूं 33 का स्क्वायर, इसको 10 के फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा ये बताओ। ये जो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं 10 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको मैं 10 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा ये बताओ। 9 होता है 9, तो 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1 और बटा में 3, बटा में 3। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10 माइनस 1 बटा में 3 कितना हो गया, 9, 9 बटा 3 9 हो गया। अगर मैं इसका अंदर रूट निकालू, अंदर रूट, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका अंदर रूट निकालू, अंदर रूट, अंदर रूट निकालू, अंदर रूट, तो इधर भी अंदर रूट हो जाएगा, इधर भी अंदर रूट हो जाएगा, यही ना होगा, यही ना होगा। तो रूट 9 का अंदर रूट 3 हो जाएगा, 3 यहां से लो चाहे यहां से लो, दोनों बात सेम ही है। अगर मैं इसका अंदर रूट निकालता हूं, इसका अंदर रूट निकालता हूं, तो इसका अंदर रूट हो जाएगा ये, इसका अंदर रूट हो जाएगा ये। तो यहां से 10,089 आया और यहां से मेरे भाई 33 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 आएगा 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये 10 के फॉर्म में कैसे लिखना है इतना बताओ। जैसे रूट अंदर रूट में लगाया 11 माइनस 2, जितना बार 1 है उसके आधे बार 2 है, तो इसका वैल्यू बन गया 3, इसका वैल्यू बन गया 3। तो ये 3 कैसे लिखाएगा 10 के फॉर्म में, ध्यान से सुनना। ये 3 लिखाएगा, देखो एक बार 3 आया ना, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 माइनस का 1, माइनस का 1, और बटा में कितना आएगा 3 आएगा, 3 बटा में कितना आएगा 3 आएगा 3। ये रूट के अंदर का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये जो 3 आया मैं उसको लिख रहा हूं 10 की फॉर्म में। एक बार 3 आया, एक बार 3, तो उसको लिखा 10 की पावर 1 माइनस 1 बटा का 3। अच्छा, 2 बार 3 आया, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 बार 3 आएगा, तो जितना बार 3 आएगा 10 की पावर उतना दे देना, 10 की पावर उतना दे देना मेरे भाई, 10 की पावर 2, जितना बार 3 आया 10 की पावर उतना 2, 10 की पावर 2 माइनस 1 बटा में 3। देखो मेरे भाई यही 33 आएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 99, और 99 बटा 3 33 आएगा, 33, 99 बटा 3 कितना आएगा 33 आएगा, 33। अब इसी को इस फॉर्म में उतारना है, इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में उतारना है, उस फॉर्म में। तुम पहले ये बताओ मेरे भाई, ये रूट अंदर 1 1 1 1 1 है, माइनस 2 2 2 2 2 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तू पहले हमको ये बताओ, रूट को अपने जगह पे रहने दो, रूट को अपने जगह पे रहने दो। पहले ये बताओ मेरे भाई, ये अंदर का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या बनेगा, जो अंदर में जो डाटा है उसका वैल्यू क्या बनेगा। तो 1 1 1 1 यहाँ पे कितना बार है, 2018 बार है, और 2 2 2 क्या है, 1009 बार है, 1009, यानी जितना 1 1 1 है उसके आधे डिजिट में 2 2 2 2 2 है। तो इसके अंदर का जो वैल्यू बनेगा, ये जितना बार 2 होगा, ये जितना बार 2 होगा उतना ही बार 3 आएगा, उतना ही बार 3 आएगा। ये रूट को छोड़ो मेरे भाई, ये रूट को छोड़ो, पहले इसके अंदर का वैल्यू निकालो, अंदर का, उतना ही बार 3 आएगा, उतना ही बार 3 आएगा। तो 3 3 3 3 कितना बार आएगा, 1009 बार आएगा, 1009 बार।
ठीक है, ये अंदर का कैलकुलेशन किया तो हुआ, लेकिन हमको तो रूट का मान चाहिए ना। ये अंदर का कैलकुलेशन करेगा तो इसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें रूट लगाऊंगा, जैसे ही मैंने इसमें रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीन 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 डॉट 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 कितना बार आएगा? ये आएगा 1009 बार। ये तीन 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 कितना बार आएगा? 1009 बार आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसी डाटा को 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आसान है ना, जैसे एगो 3 आया, एगो 3, तो 10 की पावर 1 माइनस 1/3, ये 1/3 तो सब में रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं 10 की पावर के फॉर्म में चढ़ाना चाहूं तो कैसे चढ़ाऊंगा? एगो 3 है तो 10 की पावर 1, यहाँ कै गो 3 है? 1009 गो 3 है, 1009 गो, तो 10 की पावर 1009 हो जाएगा। 10 की पावर 1009 माइनस का 1 और बटा का 3, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये दोनों फिक्स होता है, ठीक है। अरे 10 की पावर फॉर्म के फॉर्म में से लिखेगा, इसे लिखेगा। एगो 3 है तो 3 को कैसे लिखा? 10 की पावर 1 माइनस 1/3। 2 को 3 को कैसे लिखा? 10 की पावर 2 माइनस 1/3। तो ये दोनों तो फिक्स ही है। ए को 3 रहेगा तो 10 की पावर 1, 2 को 3 रहेगा तो 10 की पावर 2, 3 को 3 रहेगा तो 10 की पावर 3, 1089 को 3 है तो 10 की पावर 1089 हो जाएगा। 10 की पावर 1009 को 3 है तो 10 की पावर 1009 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। अरे हमारी बात समझ में आया? चलो मेरे भाई, यहां से देखो मेरे भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहां से देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। P बराबर है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, P बराबर है 96 बटा 95 गुना में 97। Q बराबर है 97 बटा 96 गुना में 98, 96 गुना में 98, और R बराबर है 1/97। इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे तो फैसला नहीं हो सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा होगा, ऐसे तो फैसला नहीं होगा, ऐसे तो गुना कर करके हमारा जीवन चला जाएगा। तो मेरे भाई इसमें बताओ, जो तुम्हारा संख्या वो कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? सर 95 है, 96, 97 है, 98, 95, 96, 97, 98, इसी 4 संख्या का इस्तेमाल हुआ, इसी 4 संख्या का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक संख्या 95 है, एक संख्या 96 है, एक संख्या 97 है, और एक संख्या 98 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये 95 को मैं 1 यूनिट मानता हूं, 1 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, 96 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। लेट के काम करो, मान के। 96 2 यूनिट हो जाएगा, तो 97 कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। और 98 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 यूनिट हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, ये 95 को मैं 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, तो 96 2 यूनिट हो जाएगा, 97 3 यूनिट, 98 4 यूनिट। यहां कैलकुलेशन करना आसान होगा, बस इसी पे इसको उतार दो मेरे भाई। 96 कितना यूनिट है? 2 यूनिट। 96 2 यूनिट है तो बटा 96 2 यूनिट है तो बटा 96 2 यूनिट है तो बटा 95 गुने 97, 95 1 यूनिट है, 1 यूनिट, गुना गुना 97 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो फाइनल ये कितना हुआ? फाइनल ये हुआ 2/3, 2/3, 2/3, 2 यूनिट बटा 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वैल्यू कितना बनेगा? 2/3 कितना होता है? 0.6666, ये अनंत तक चला जाएगा, 0.666666। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, ये बताओ 97 कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट, 3 यूनिट है 97। और 96 कितना यूनिट है? 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट, गुना गुना। ये 98 कितना यूनिट है? 4 यूनिट है, 4 यूनिट। तो यहां से कितना बन गया? 3/8 हो गया, 3/8, 3/8 हो गया। तो इसका अगर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो 8 3 24, 24 6 8 7 56, 8 5 40, 0.375 आ जाएगा, 0.375। 8 3 24, 60 हो जाएगा, 8 7 56 4, 0 8 5 40, यह आ गया। चलो मेरे भाई, इसका वैल्यू बताना क्या बनेगा? 1/97, 97 को मैं कितना यूनिट माना हूं? 3 यूनिट माना हूं। 1/3 हो जाएगा, 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.333333 अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक। तो यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? इस तीनों डाटा में सबसे छोटा डाटा कौन है? उसी को हमको पहले लिखना है। 0.3, 0.37 और 0.666। इसमें मेरे भाई सबसे छोटा ये हुआ, सबसे छोटा हुआ R, सबसे छोटा इसमें यही हुआ R। इससे बड़ा कौन है मेरे भाई?
इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा डाटा होता है ये, इससे बड़ा ये है, तो आर से बड़ा इसमें है क्यू, और सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, पी है पी। तो इस क्रम में कौन सा आंसर है, आर से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा पी, आर से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा पी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कैलकुलेशन करना मुश्किल था क्योंकि संख्या बड़ा बड़ा था, संख्या बड़ा बड़ा था, यहाँ गुना भाग लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने जूम कर लिया, जूम कर लिया कि मेरे भाई 95 जो है मैं एक मानता हूं 95 को, तो 96 उस हिसाब से सेट हो जाएगा, यहां कैलकुलेशन करना आसान हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन को देखकर। रूट के अंदर में 4600 प्लस रूट 540 प्लस रूट 1280 प्लस रूट 250 प्लस रूट 36, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से सॉल्व होता है, पीछे से, देखो ध्यान से, मैं एक एक करके कैसे गायब करता चला जाता हूं, पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से सबसे पीछे आता है रूट 36, ये रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ये रूट 36 गया, ये रूट 36 गया, इसके जगह पर कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया, ये रूट के अंदर 250 प्लस रूट 36 है, रूट 36 के जगह पर 6 आ गया, तो 250 प्लस 6 कितना आ गया 256 हो गया, 256 हो गया 256, और रूट अंदर 256 का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, 16, ये पूरा रूट यहां से यहां समाप्त हो गया, बच गया 16। अब इस रूट में आ गया 1280 प्लस का 16, 1280 प्लस का 16 कितना होता है मेरे भाई 1296 होता है, 1296, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1296 का बताना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1296 का बताना। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 1225, तो 36 का स्क्वायर ही तो होगा 1296, 36 का स्क्वायर ही तो होगा 1296, तो तुम बताओ मेरे भाई 1280 प्लस 16, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा 1296, 1296 रूट अंदर 1296, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36, तो यहां से यहां पूरा समाप्त हो गया, ये हो गया मेरे भाई 36, यहां से यहां पूरा वर्गमूल समाप्त हो गया, अब बच गया 36, ये पूरे समाप्त होकर क्या बन गया 36, तो रूट अंदर 540 प्लस का 36 हो जाएगा, रूट अंदर 540 प्लस का 36, ये पूरे परिवार यहां से समाप्त हो गया, समाप्त, इसके जगह पे 36 आया, तो 540 और 36 576 हो जाएगा, 576, ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा, इसके अंदर बचेगा 576, इसके अंदर बचेगा 576, तो रूट अंदर 576 का वैल्यू हो जाएगा 24, तो ये पूरे रूट भी समाप्त हो गया, पूरे रूट भी समाप्त हो गया। अब क्या बच गया, यहां से यहां पूरे डाटा के जगह पे क्या बच गया 24 बच गया, 24 ये है ही नहीं, तो 24 प्लस 4600, 24 प्लस 4600, फाइनल क्या बच जाएगा 4600 प्लस का 24, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंदर 46 24, रूट अंदर 46 24, रूट अंदर 46 24, और 46 24 का वर्गमूल कितना बनेगा बताना, 46 24 का वर्गमूल कितना बनेगा बताना मेरे भाई, देखो मेरे भाई 60 का स्क्वायर होता है 3600, अंदाजे से लगाओ, अंदाजे से, और 70 का स्क्वायर होता है 4900, ठीक है 4900, दिमाग लगाओ जरा, और बीचों बीच आता है 65 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4225 हो जाएगा, 4225, 65 का स्क्वायर 4225 है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसके बाद कितना का स्क्वायर लू, ये 4624 तो इससे ज्यादा का स्क्वायर होगा ना, 65 के स्क्वायर से ज्यादा का स्क्वायर बनेगा, तो 65 के स्क्वायर से ज्यादा कौन सा है मेरे भाई बताना, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 64 आना, 4 आना चाहिए, 4, तो एक ही संख्या दिख रहा है हमको 68 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर खोलूंगा तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, 4, ठीक है, तो मेरे भाई रूट अंदर 4624 किसका स्क्वायर, ये 4624 किसका स्क्वायर होगा 68 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 68। हमारी बात समझा, बस पीछे से सॉल्व करते चले जाओ, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। अब देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2018 का स्क्वायर बटा में 2017 का स्क्वायर और प्लस का 2019 का स्क्वायर माइनस का 2 है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं इस डाटा में कैलकुलेशन करने लगूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, मैं इस डाटा में कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम, मैं क्या एज्यूम करता हूं कि 2018 जो है उसको मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं x, ठीक है,
तुम यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट मत मानना, क्योंकि यहाँ पे दो ओरिजिनल 2 खा रहा है, यहाँ से मैच खा जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चर राशि में एज्यूम करो, ज्यादा सही रहेगा। 2018 को मैं x मान लेता हूं x। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 2018 को x माना हूं तो तुम बताओ मेरे भाई 2019 क्या हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा, 2019 हो जाएगा x+1। तुम बताओ मेरे भाई 2020 क्या हो जाएगा, 2018 2019 और 2017, ये 20 है ही नहीं, 2017 है 2017, तो 2017 क्या हो जाएगा मेरे भाई x-1 हो जाएगा, x-1। अगर मैं 2018 को x मानता हूं तो 2019 इससे एक ज्यादा ही तो है, और 2017 इसमें एक कम ही तो है, तीन ही डाटा तो है इसमें, 2017 18 और 19, बस इसके हिसाब से सेट कर लो मेरे भाई। 2018 को मैं x माना हूं तो ये हो गया x² बटा बटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2017 को मैं x-1 माना हूं तो ये क्या हो गया मेरे भाई x-1 का होल स्क्वायर हो गया, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2019 को मैं x+1 माना हूं, x+1, तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, माइनस का 2, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये x-1 ये x+1, तुम एक फार्मूला जानता है क्या, तुम एक फार्मूला जानता है a+b का होल स्क्वायर और प्लस a-b का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों जोड़ में रहे, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर अगर जोड़ में रहे तो इसका वैल्यू बनता है 2 × a² + b², ठीक है। अगर ये घटाओ में रहे, घटाओ में a+b का होल स्क्वायर और -a-b का होल स्क्वायर अगर घटाओ में रहे तो इसका वैल्यू बनेगा 4ab, ठीक है। ये मैं अलजेब्रा में बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो यहां पर वही चीज है, अगर मैं इस x को a मानता हूं a और इस a को b मानता हूं b, अगर इस a को b मानता हूं b, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई क्या वही फॉर्मेट नहीं पकड़ा, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, अरे आगे पीछे है तो क्या हो गया a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। इसको देखते ही मैं क्या मारूंगा 2 × a² प्लस का b², 2 × a², a की जगह पे x है तो x² प्लस का b², b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई -2 हो जाएगा, -2। यहां से यहां मेरे फॉर्मेट पे बिछ गया, तो इसको मैंने फॉर्मेट उतार दिया, -2 अलग से लग गया, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई इससे आगे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये x² का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। नीचे में कोष्ट करूंगा तो 2x² हो जाएगा, 2x², और प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो x² से x² भी चला गया, तो फाइनली कितना बन गया 1/2 बन गया। इसका जो फाइनली आंसर है वो 1/2 हो जाएगा, 1/2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा अलजेब्रा का खेल चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा का खेल चलेगा मेरे भाई। ध्यान से सुना, यहाँ क्या है 625 की पावर है 0.07 गुना 625 की पावर है 0.18। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ भी आधार 625 है, यहाँ भी आधार 625 है, आधार सेम रहे, आधार सेम रहे और गुना में हो तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, ऐड। तो यहाँ 625 की पावर कितना बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ऐड, पावर बन जाएगा 0.07 प्लस का 0.18, ये पावर बन जाएगा, ये पावर। तो तुम बताओ मेरे भाई 625 का पावर कितना हो गया, 625 का पावर कितना हो गया, ये 0.07 0.18, ये हो गया मेरे भाई 0.25, और 0.25 को हम क्या बोलते हैं 1/4 बोलते हैं, 1/4। तो 625 की पावर 1/4 रही थी, ये फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है 625 का, 625 का फोर्थ रूट है। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 अंदर में 625 होगा, तो 4 यहाँ पे फोर्थ रूट है तो ए को 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो 5 बनेगा, 5। अरे 625 है 625, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट 625 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 5, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 खड़ा होने का मतलब क्या, 4 को में ए को निकालेगा, ये 4 को 5 बाहर निकलेगा तो ए को बन जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो मेरे भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट इसमें लगेगा, थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 2.19 का स्क्वायर, यहाँ है 2 गुना 2.19 गुना 3.81। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2.19 को मैं ए मान लेता हूं, ए
और 3.81 को मैं b मान लेता हूं b, तो हमारा फॉर्मेट क्या पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया। और बीच में क्या है मेरे भाई, प्लस का 2 है, 2.19 को मैं ए माना हूं, 3.89 को मैं बी माना हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फॉर्मेट क्या पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। जहां पे भी दिखेगा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ ए का वैल्यू कितना है 2.19 प्लस प्लस बी का वैल्यू कितना है 3.81 मेरे भाई ये फॉर्मेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही तो है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मेट जैसे ही दिखेगा ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो इजी वे में हम लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहां मेरे भाई ए की जगह 2.19 है, इसका वैल्यू इसमें पुट करो तभी तो फाइनल आंसर आएगा 3.81, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसका फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा 6, अरे 6 तो हो जाएगा, 6 तो हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा फाइनली 36 बन जाएगा 36। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो 36 हो जाएगा 36। ठीक है, अगर तुम फॉर्मेट नहीं पकड़ाएगा तो इसको अंक में गुना करते चले जाओ, अगले जन्म तक आ जाएगा आंसर। चलो इसको देखो, फॉर्मेट पकड़ लो, फॉर्मेट ये क्या है मेरे भाई इतना बताओ, ये है 0.14 का स्क्वायर। अरे 2 बार गुना में तो स्क्वायर ही तो लिखेगा, माइनस माइनस 2 गुना 0.14 है, गुना गुना 5.14 है, और प्लस 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 5.14 गुना 5.14 है। तो क्या मैं इसको 5.14 का स्क्वायर नहीं लिखूंगा, क्या मैं इसको नहीं लिखूंगा। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या ये फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई। ध्यान से सुनना, 0.14 को मैं ए मानता हूं, ए मानता हूं ए, तो यहां भी हो जाएगा ए, और 5.14 को मैं बी मानता हूं बी, तो ये भी हो जाएगा बी। तो तुम बताओ मेरे भाई जो बुल्लू में लिखा हुआ है वो कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको जहां पे भी दिखेगा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.14 माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.14, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई घटना तो है ही है, घटना तो है ही है, तो कितना हो जाएगा ये 5.14 में से 1 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का 5 बनेगा, निगेटिव का 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा 25। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई चलो मेरे भाई सवाल नंबर 35 पे आते हैं। सवाल नंबर 35 पे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 957 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 957 गुना 932 को सरल करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 957 को मैं ए मान लेता हूं ए, और 932 को मैं बी मान लेता हूं बी। तो जहां जहां 957 है वहां वहां ए हो जाएगा, और जहां जहां 932 है वहां वहां बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फाइनल क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या बन गया 4ab हो गया 4ab। ठीक है, अच्छा मेरे भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलूंगा तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का 2ab, प्लस का 2ab माइनस का 4ab, फाइनल क्या बन जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। और तुम बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमको जहां पे भी दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मेट होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां बताना मेरे भाई, अब मैं यहां पे अपना वैल्यू पुट करूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन में करता चला गया, लास्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। अब मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो गया। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई 957 है, 957 माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 932 है, 932 है। इसका स्क्वायर लगाना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर।
तो 25 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 625 बन जाएगा, 625। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते, अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट मेरे भाई। अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, तो ये बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट हुआ, ये किसका फॉर्मेट हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते ही क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते ही क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। 983 में 17 जोड़ूंगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 गुना गुना 983 में से 17 में घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 में से 7 चला गया तो 6, ये 97 से 1 चला गया तो 96। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 966 की 966 के ऊपर 3 जीरो आ जाएगा, 966 के ऊपर 3 जीरो, 966 के ऊपर 3 जीरो, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 38 पे आना, सवाल नंबर 38 पे हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 98.2 का स्क्वायर माइनस 88.2 का स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को मैं ए मान लिया ए और इस डाटा को मैं बी मान लिया बी, तो हमारा फॉर्मेट क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां भी दिखेगा वहां पर मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊंगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 98.2 प्लस का 88.2, ये हो गया मेरे भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 98.2 माइनस का हो जाएगा 88.2 ए माइनस बी, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 2 4 हो जाएगा और ए 2 2 4 8 8 16 हो जाएगा और 9 8 17 1 18 हो जाएगा, 186.4 गुना। इसको घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 10 बन जाएगा, 10। इसको घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। तो एक जीरो से गुना हो रहा है तो 0.1 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा तो 1864 हो जाएगा, 1864। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 1864। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्या, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से समझना, ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट। अगर मैं इस डाटा को ए मान लू ए, इस डाटा को ए मान लू ए और इस डाटा को बी मान लू बी, तो किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। 0.23 प्लस का हो जाएगा 0.04, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में हो जाएगा ए माइनस बी, इंटू में हो जाएगा ए माइनस बी। 0.23 माइनस हो जाएगा 0.04 ए माइनस बी, और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या आ जाएगा 0.09, 0.09, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 4 7 और ये 2 0.437 हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा, 0.27 ये हो जाएगा मेरे भाई 0.27 गुना गुना। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0.19 हो जाएगा, 0.19। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो एक मिनट, चलो मेरे भाई नीचे में कितना आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा, 0.09। यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 0.19 बन जाएगा, 0.19। ठीक है, 0.119 बन जाएगा। ये भी मिस्टेक है क्या, प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे में है 0.09।
सॉरी मेरे भाई, ये 3 मरतबे चला जाएगा, 3 मरतबे, 19 पे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 0.57 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मरतबे जा रहा था, 3 मरतबे। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेट दिख रहा है हमको। इस डाटा को मैं ए मान लेता हूं ए, और इस डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया, तो ए प्लस बी, ये क्या बनेगा मेरे भाई, ए प्लस बी 17.46 प्लस का बनेगा 4.46, ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी 17.46 माइनस का हो जाएगा 4.46। ठीक है, ए माइनस बी, नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 17.46 प्लस का 4.46। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा तो सेम ही है ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बच गया मेरे भाई, इन दोनों का जोड़ लगाना है, जोड़ 6 6 12, 4 4 8 1 9 चला जाएगा, 17 4 21 चला जाएगा, 21.92 इसका आंसर हो जाएगा, 21.92। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, 18.43 गुना 18.43। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 18.43 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.57 का स्क्वायर। अरे बताओ ना यार, यहाँ पे 2 बार ये है, 2 बार ये है, तो स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताना 11.86 ये हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में बताओ मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, ये डाटा को मैं ए मानता हूं, ये पूरे डाटा को मैं बी मानता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूं तो बताओ मेरे भाई, 57 कितना हो जाएगा, 100 18 तो 24, 18 24 25 हो जाएगा, 25। ये हुआ ए प्लस बी करने पे, ए प्लस बी करने पे आया 25 गुना ए माइनस बी। अगर मैं दोनों को घटाता हूं तो कितना बन जाएगा, 13 में से 7 चला गया तो 6 हो जाएगा, ये 13 में से 7 चला गया तो 6, 3 13 में से 5 चला गया तो 8 हो जाएगा, और 17 में से 6 गया तो 11 हो गया, 11.86 हो गया। नीचे में क्या है, 11.86 है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 25। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 25 बन जाएगा, 25। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अब हम तुमको एक चीज बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से समझना। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं तुमको बताना चाहता हूं दशमलव का सेटिंग कैसे करते हैं। दशमलव का सेटिंग कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। दशमलव का सेटिंग मैं कैसे करता हूं, इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में लगा के समझाता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 0.0000625 बटा 0.00625 इसका सेटिंग मैं कैसे करूंगा, ये बताओ मेरे भाई। ठीक है, नॉर्मली तुम क्या करते हैं, इतना बताओ। नॉर्मली क्या करता है मेरे भाई, यहां दशमलव बुलाता है तो नीचे में कितना आ जाता है मेरे भाई, एक पे कै गो जीरो आता है, जितना डिजिट होता है, तो 4 3 7 डिजिट आता है, 7 गो जीरो आएगा, 3 4 5 6 7। नॉर्मली यही करता है, नॉर्मली यही करता है। इसके बाद मेरे भाई इसका दशमलव बुलाता है, जो नीचे आएगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर। एक पे कितना डिजिट है, दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट, तो एक पे 5 जीरो आ जाएगा, 5 जीरो। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनता है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 3 7 अंक है, तो एक पे 7 जीरो। यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है, तो एक पे 5 जीरो जो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद मेरे भाई एक पे 5 जीरो से एक पे 5 जीरो ये समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 625 से 625 कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा 1 बटा में, नीचे में क्या बच जाएगा, 1 बटा में 100 बच जाएगा, 100। ठीक है, ये हुआ बेसिक तरीका। लेकिन मेरे भाई हमको ऐसे नहीं करना है, हमको ऐसे नहीं करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ऐसे हमको नहीं करना है, यही क्वेश्चन है हमारा है, मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। 0.0000 4 जीरो है, इसके बाद 625 है, नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में 0.000625 है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, उड़ाना पुराना नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं कैसे सेटल करता हूँ दशमलव को। तुम बताओ मेरे भाई, दशमलव के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 3 3 6 7 डिजिट है। ऊपर में दशमलव के बाद 7 डिजिट है, 7 डिजिट। अच्छा, नीचे में दशमलव के बाद 5 डिजिट है, 5 डिजिट, 5 डिजिट है, 5 डिजिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में दशमलव के बाद 7 डिजिट है, नीचे में दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो 2 डिजिट कम है, नीचे में 2 डिजिट कम है। तो तुमको क्या करना है मेरे भाई, नीचे में 2 डिजिट कम है तो 1 पे डबल जीरो से गुना कर देना है, 1 पे डबल जीरो से गुना कर देना है। ठीक है, ये दशमलव चला गया हवा में, ये दशमलव चला गया हवा में। अब बच गया क्या, 625, नीचे क्या बच गया 625। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 1/100, 1/100 जो तुम पीछे लाया है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं। 17.0000347 है, 17.00347 है, और यहां पर है मेरे भाई 1.7000347 है, 347 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां मैं दशमलव का सेटिंग कैसे करूंगा ये बताना, यहां मैं दशमलव का सेटिंग कैसे करूंगा ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऊपर में दशमलव के बाद कितना डिजिट है, ऊपर में दशमलव के बाद 5 3 3 6 डिजिट है, 6 डिजिट। ऊपर में दशमलव के बाद 6 डिजिट है, 6 डिजिट। नीचे में दशमलव के बाद 3 3 6 7 डिजिट है, 7 डिजिट, 7 डिजिट है, 7 डिजिट। तो ऊपर में 6 डिजिट है, नीचे में 7 डिजिट है। ठीक है, तो 1 डिजिट कम है, ऊपर में 1 डिजिट कम है तो ऊपर में 10 से गुना कर दो। ऊपर में कम रहेगा तो ऊपर में गुना करना, नीचे में कम रहेगा तो नीचे में गुना करना है। ऊपर में 1 डिजिट कम है तो ऊपर में मैंने गुना किया, इसके बाद दशमलव इसका चला गया हवा में। अब ये दोनों सेम चीज है, 17,000,347, 17,000,347 नहीं, यहाँ 47 होगा, 17,000,347, 17,000,347 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना बन गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच गया 10। इसका आंसर कितना बच जाएगा, 10 बन जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ऐसे ही मेरे भाई दशमलव का सेटिंग करना होता है, ऐसे ही दशमलव का सेटिंग करना होता है। मैं लिखता हूं 0.000345 और मैं लिखता हूं मेरे भाई 0.00000345। तुमको दशमलव का सेटिंग करना है, इसका वैल्यू क्या बनेगा ये बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा ये बताओ। यहां दशमलव के बाद ऊपर में कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट। ऊपर में दशमलव के बाद 6 डिजिट है, 6 डिजिट। नीचे में दशमलव के बाद 3 3 6 2 8 डिजिट है, 8 डिजिट, 8 डिजिट है, 8 डिजिट। बैलेंस करने के लिए ऊपर में 2 डिजिट कम है, ऊपर में 2 डिजिट कम है तो ऊपर में मेरे भाई 2 डिजिट 1 पे 2 जीरो से गुना कर देना है। जितना डिजिट कम रहेगा उतना जीरो से गुना हो जाएगा। ऊपर में कम है तो ऊपर में 1 पे 2 जीरो से गुना कर दिया, तो दशमलव हो गया सेटल। इसका दशमलव हवा में चला गया। अब ये बच गया 345, इधर भी बच गया 345, ये कट जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा 100। फाइनल आंसर बनेगा 100। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिधर डिजिट कम पड़ेगा उधर से गुना कर देना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आना। अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभी मैं ये फार्मूला बता के निकला हूं, अभी मैं ये फार्मूला बता के निकला हूं। 943 864 है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 943 को मैं ए मानता हूं ए, और ये 864 को मैं बी मानता हूं बी। तो 943 क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया ए, और 864 क्या हो गया, बी हो गया बी। तो ऊपर में फॉर्मेट पकड़ा, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ा, ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का घटा हुआ है। और ये जहां पे भी दिखेगा हमको, जहां पे भी दिखेगा हम क्या लगाएंगे, 4ab लगाएंगे, 4ab। तो ए की जगह पे कितना है, 943 है, 943, और बी की जगह पे कितना है, 864 है, 864। ये हमको जहां पर भी दिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में घटाव रहेगा तो हम 4ab लगाएंगे, 4ab। नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई, नीचे में बनेगा 1886 और गुना में 1728। इसका नीचे में कोई फॉर्मेट नहीं है।
अब मेरे भाई जहां पे भी कट कुट होने वाला वहां पे काट लो। तुम बताओ मेरे भाई 943 का 2 गुना ही तो है ये, ठीक है, और इसका 2 गुना ही तो है ये 1600 1728 है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसका 2 गुना ये नहीं है, ये 1600, ठीक है, 864 गुना 128, तो 1600 128, इसका 2 गुना ये है, ठीक है ठीक है, इसका 2 गुना है, तो 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 1, बच गया कितना मेरे भाई 1, किसका आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन सब चल रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन चल रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करो मेरे भाई, इसमें दशमलव का सेटलमेंट कर लो, ठीक है, क्योंकि दशमलव का सेटलमेंट नहीं करेगा तो ये भारी पड़ेगा। पहले मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे हम ये बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है, इसको अगर मैं डिटेल में खोलूंगा तो क्या बनेगा, 68.4 का होल स्क्वायर है, तो 68.4 गुना में 68.4 होगा। पहले मैं डिटेल में बताता हूं, उसके बाद सीधा सीधा सेटल करना बताऊंगा, सेटल करना। इसको मैं डिटेल में खोलूंगा तो ये बनेगा प्लस प्लस, इसको मैं कोष्ठ में बंद कर देता हूं प्लस, इसको मैं खोलूंगा डिटेल में तो क्या बनेगा 31.6 का स्क्वायर, तो 31.6 गुना में 31.6, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा नीचे में बताना मेरे भाई, नीचे में बनेगा 684 प्लस 316 का स्क्वायर, 684 प्लस 316 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 684 माइनस 316 का स्क्वायर, ठीक है। दशमलव का सेटल करना है, दशमलव का, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां दशमलव उड़ाता हूं तो नीचे में 1 0 आएगा, 1 0, यहां भी उड़ाता हूं तो 1 0 आएगा, तो फाइनली इन दोनों डाटा से क्या हुआ, 1/100 ही तो आएगा, नीचे में बटा में 100 ही तो आएगा, और इधर से कितना आएगा मेरे भाई, यहां उड़ाता हूं तो 1 0 आएगा, यहां उड़ाता हूं तो 1 0 आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली यहां पे क्या बनेगा, एक बार मैं डिटेल में समझाता हूं बस। यहां क्या बनेगा 684 गुना में 684, और नीचे में कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, 100 प्लस प्लस प्लस, इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई 316 गुना में 316, नीचे में कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, 100 100, और बटा में क्या है मेरे भाई, बटा में क्या है, बटा में क्या है 684 प्लस 316 है, 684 प्लस का 316 है, उसका स्क्वायर है, प्लस 684 माइनस का 316 है, उसका स्क्वायर है। अरे यही तो है, यही तो है। अच्छा अच्छा, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 1/100, 1/100 को अगर मैं कॉमन खींच लू यहां से, 1/100 को अगर मैं कॉमन खींच लू यहां से तो क्या बनेगा, 1/100 को मैं कॉमन खींच लू तो यहां से क्या बनेगा 684 गुना में 684, 684, और प्लस का 316 गुना में 316, यही बनेगा, यही बनेगा। और नीचे में मेरे भाई ये जो है सो आ जाएगा, नीचे में जो है सो आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई दशमलव का सेटिंग में कैसे किया, ये 1/100 को मैं ऊपर खींचा और ये बड़ा बटा है तो ये नीचे चला आएगा कि नहीं चला आएगा, 1/100, ये 100 नीचे खसक जाएगा, ये 100 नीचे खसक जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक ये बड़ा बटा के साथ चिपक जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100। तो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद टोटल 2 अंक आएगा, ठीक है, मतलब 1 पे 00 आएगा, 1 पे 00, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, और जब दोनों ये बटा पर का जोड़ में जाएगा तो 1/100 आएगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट ऊपर में, अरे 2 डिजिट ही तो होगा, यहां से 10 आएगा, यहां से 10 आएगा, गुना करेगा तो 1 पे 00 आएगा, 1 पे 00, दशमलव के बाद 1 पे 00 को ही हम बोलते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, यहां भी 2 डिजिट आएगा, यहां भी 2 डिजिट आएगा, और दोनों जोड़ में जब कॉमन जाए, जब दोनों जोड़ में जाएगा उस केस में दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहेगा। जब दोनों जोड़ में गया, दोनों जोड़ में गया तो देखता है दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहा, 1/100 ही रहा, 1/100 ही, तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहेगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट, नीचे में भी दशमलव के बाद एक भी डिजिट नहीं है, दशमलव है ही नहीं। तो हम सेटल करने के लिए क्या करेंगे, हम सेटल करने के लिए क्या करेंगे,
ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, नीचे है ही नहीं। तो मेरे भाई नीचे में हम क्या करेंगे, नीचे में 1 बटा में नीचे में क्या करेंगे, 1 पे डबल जीरो से गुना कर देंगे। हमारा बात समझ रहा है? मैं इतना लोचा पालूंगा ही नहीं। यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, फाइनल दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ आएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ आएगा। ठीक है, ये दोनों जगह से दशमलव के बाद 2-2 डिजिट आएगा, और जब ये बटा पर का जोड़ में जाएगा, बटा पर का जोड़ में जाएगा और बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहेगा। तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट रहेगा, नीचे में दशमलव के बाद डिजिट ही नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ 2 डिजिट कम है, तो नीचे में 1 पे 2 जीरो से नीचे में गुना कर देना है, सेटल करने के लिए दशमलव सेटल हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारी बात समझो मेरे भाई ध्यान से। मैं पहले दशमलव का सेटलमेंट ही लगा देता हूं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं दशमलव का सेटलमेंट ही कर देता हूं। ध्यान से सुनना, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट क्योंकि स्क्वायर है, खुलेगा तो बटा में 100 आएगा, बटा में 100, यहाँ भी 100 आएगा। जब बटा पर का जोड़ करेगा तो ऊपर में बटा में 100 ही तो रहेगा। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये जोड़ है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहेगा, यहाँ कोई डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 1/100 से गुना हो जाएगा। बस ये दशमलव का खेल खत्म, दशमलव खत्म हो गया, हवा में चला गया। ये दशमलव का सेटल मैंने कर लिया। नीचे में दशमलव के बाद एक भी डिजिट नहीं है, ऊपर में दशमलव के बाद 2 डिजिट बन रहा है, तो जहां कमी है वहां पे भरो ना। ये नीचे में कमी है, नीचे में आएगा 1 बटा में आएगा 100। ठीक है, चलो मेरे भाई अब इसका कैलकुलेशन कर लो फाइनल। ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर में बन रहा है 684 का स्क्वायर प्लस का 316 का स्क्वायर। ये दशमलव का लोचा पहले हटा लो, ये बहुत तकलीफ देता है दशमलव, पहले इसको हटा के बाहर फेंक लो। नीचे क्या बनेगा मेरे भाई बताना, नीचे तो फॉर्मेट बनना है ना, 684 316। इस डाटा को मैं ए मानता हूं, इस डाटा को मैं बी मानता हूं, तो ये डाटा हमारा ए हो जाएगा, ये डाटा हमारा बी हो जाएगा। तो फाइनल क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे नीचे बन गया फॉर्मेट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए की जगह पे है 684, 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर 316 का स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मारेगा। तो बता मेरे भाई ये दोनों डाटा तो सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम है, बीच में 2 से गुना है, तो ये पूरा पार्टी कैंसिल हो गया ना। तो आ गया कितना 1/100, 1/100 गुना में 1/2, तो फाइनल कितना हो जाएगा 1/200। फाइनल कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/200। अब हमारी बात ध्यान से सुना, यहाँ दशमलव वाला फॉर्म में आंसर हमारा दशमलव वाला फॉर्म में, तो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 हो जाएगा, 0.5 और नीचे में 100 है 100। तो तुम बताओ मेरे भाई नीचे में 100 से भाग लग रहा है तो दशमलव 2 के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, ये 2 डिजिट से भाग लग रहा है तो 2 अंक बाद खसक जाएगा, एक अंक तो है ही है, एक अंक तो है ही है। ठीक है, 2 अंक के बाद खसक जाएगा, 0.005 हो जाएगा, 0.0005 हो जाएगा, 2 अंक बाद शिफ्ट हो जाएगा दशमलव। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट तो यहाँ है ही है, एक नहीं है तो 0 लगा के आगे शिफ्ट कर दो ना, 0.005 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। दशमलव का सेटल करना ही इंपोर्टेंस है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन में तुमको और समझ में आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को पूरा कराओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जल्दी जल्दी पूरा कराओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये मेरे भाई होल पावर है, होल पावर 0.5 का मतलब आधा होता है, आधा, और आधा का मतलब होता है रूट। इसका मतलब ये रूट में है, रूट में, रूट में है, रूट में, रूट अंदर 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, यही तो है 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो ये क्या है रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 82 प्लस 18 100 हो जाएगा, गुना ए माइनस बी, ये 12 में से घटाना है, 82 माइनस 18, 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो 64 हो जाएगा, 64। तो रूट 100 बाहर निकलेगा तो 10 बनेगा, 64 निकलेगा तो 8 बनेगा, तो फाइनल आंसर 80 हो जाएगा, 80। एकदम चुटकीला क्वेश्चन सब है मेरे भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाओ इसको। 44 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, यहां से क्वेश्चन का लेवल से भरने लगेगा अब। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, 0.01404 है, 404, और नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में है 24 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर
और माइनस का 144 है, माइनस का 144। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम दशमलव का सेटिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं दशमलव का सेटल कर लेता हूं, ताकि हमको ये है ना आगे है ना दिक्कत नहीं करे। दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट। ऊपर में दशमलव के बाद 5 डिजिट है, नीचे में तो दशमलव है ही नहीं, नीचे में तो दशमलव है ही नहीं, दशमलव का एक भी खेल नहीं है नीचे में। ऊपर में दशमलव के बाद 5 डिजिट है, नीचे में एक भी डिजिट नहीं है। तो तुम क्या करेगा? 1 बटा में 1 पे 5 जीरो से गुना कर देगा, 3 2 5 जीरो से, ठीक है। ये दशमलव चला गया हवा में, ये दशमलव चला गया हवा में। अब आराम से कैलकुलेशन करते चले जाओ, आराम से कैलकुलेशन करते चले जाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, बुद्धि लगाने वाला। ऊपर में क्या बच गया? दशमलव हवा में चला गया, तो 0 0 कोई काम का नहीं है। ऊपर में बच गया 1404, 1404। और नीचे में क्या बन गया मेरे भाई? नीचे में क्या बन गया? 24 का स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर और माइनस ये 144 को क्या हम 24 और 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 24 गुना 6 है 144। थोड़ा सा बुद्धि लगाने का कोशिश करना, बुद्धि लगाने का। ये 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 144 क्या है? ये 24 गुना 6 ही तो है, इस दोनों के फॉर्म में लिखा जाएगा ना, नहीं तो तुमको गुना भाग करते करते तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, हालत। और इधर क्या है मेरे भाई? गुना में 1 बटा 1 पे 5 जीरो है, 5 जीरो, 3 हो गया, 2 और चलेगा, 1 पे 5 जीरो है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस 24 को मैं ए मानता हूं, ए, ये 6 को मैं बी मानता हूं, बी, ठीक है। तो ये 24 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए, और ये 6 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। तो नीचे में क्या फॉर्मेट बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी नहीं है, गलती मत करना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, अभी ये किसी का फॉर्मेट नहीं है, ये किसी का फॉर्मेट नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अभी किसी का फॉर्मेट नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दो फार्मूला तुम याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसका भी बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, इसका भी बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये फॉर्मेट का हिस्सा तो है लेकिन अधूरा है, अधूरा, ये अधूरा है, अधूरा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अधूरा है, इसके साथ ए प्लस बी रहता तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मेट बन जाता, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू चिपका देता, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू चिपका देता। लेकिन अभी ये अधूरा है, तो अधूरा है तो इसको अपना मन से पूरा करो ना, इसको अपना मन से पूरा करो। क्या ऐड करना है एक्स्ट्रा बताना मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो हमको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है? अपना मर्जी से ऐड करना, अपना मर्जी से। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो अपना मर्जी से हम ए प्लस बी ऐड करेंगे, ए प्लस बी। हम अपना मर्जी से ए प्लस बी ऐड करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 24 प्लस 6 ऐड करेंगे, 24 प्लस 6। ऐसा मैं क्यों किया? ऐसा करूंगा तभी मेरा फॉर्मेट पकड़ाएगा, ऐसा मैं करूंगा तभी मेरा फॉर्मेट पकड़ाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई, ये तुम अपना मन से अपना ये काम किया, ए प्लस बी अपना मन से नीचे में गुना किया, ये बीच में गुना का साइन है, ये बीच में गुना का साइन है। मैंने अपना मर्जी से इसमें ए प्लस बी ऐड किया अपना मर्जी से, तो अपना मर्जी से इसमें भाग भी लगा देना, 24 प्लस 6 अपना मर्जी से ऊपर में भी ऐड कर देना, तभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अभी का भी यही बचेगा। अरे बताओ ना, चलो मेरे भाई अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, नीचे में फॉर्मेट बन गया, नीचे में फॉर्मेट बन गया, किसका फॉर्मेट बन गया नीचे में बताना? नीचे में किसका फॉर्मेट बन गया? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। और ये जहां पे भी दिखेगा वहां पर मैं क्या लिखूंगा? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो नीचे में मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई बताना? ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, 24 का क्यूब प्लस का 6 का क्यूब। ये नीचे में मेरा फॉर्मेट बन गया ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब मैं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। ऊपर में क्या हो गया मेरे भाई बताना? ऊपर में क्या हो गया मेरे भाई बताना? ऊपर में हो जाएगा 24 प्लस 6 30 और गुना में हो जाएगा 1404, गुना में हो जाएगा 1404, ठीक है। ये बन गया ये, और गुना का है मेरे भाई एक पे 3 2 5 जीरो टहल रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना हमारी बात।
हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 24 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब, ध्यान से सुना, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ला दिया ना। तुम बताओ मेरे भाई 24 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना बनेगा, बताओ 24 का क्यूब और 6 का क्यूब कितना बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 24 का क्यूब होता है 13,824, 13,824, और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो 824 में 216 जाएगा तो कितना बनेगा, 824 में 16 चला गया तो 840 हो गया, 840, ठीक है। तो ये फाइनली कितना बनेगा मेरे भाई, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 8 2 10, 14,040 बनेगा, 14,040। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 24 का क्यूब होता है 13,824, उसमें 216 ऐड हुआ, उसमें 13,824 में 216 ऐड हुआ, तो 13,800 में 200 ऐड करेंगे तो 13,000 एक 14,000 हो जाएगा, और 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 14,040 हो जाएगा नीचे, 14,040 हो जाएगा नीचे। अब बताओ मेरे भाई, ये 14,004 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 1 0 को उधर चिपका दूंगा तो 14,040 ये बन जाएगा। अरे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये वाला पार्टी तो इससे कट गया ना 14,040 से, तो बच गया कितना मेरे भाई, बच गया कितना, 3 बटा में, ये बच गया 3 बटा में 1 पे 3 2 5 0 बच गया, 3 बटा में 1 पे 5 0 हो गया, 1 पे 5 0, 3 और 2 5 0, 1 पे 5 0 हो गया, 1 पे 5 0, 3 2 5 0, 3 2 5 0। तो तुम बताओ मेरे भाई दशमलव के यहाँ से दशमलव कितना अंक बाद बैठ जाएगा, यहाँ से 5 अंक बाद बैठ जाएगा, 5 अंक बाद, एक अंक तो इसके पास है, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 अंक हो गया, एक 4 अंक हो गया, एक 5 अंक हो गया, इसका वैल्यू बनेगा 0.0003, 0.0003। लेकिन मेरे भाई इस फॉर्म में आंसर है नहीं, ठीक है, ये 10 की पावर के फॉर्म में है, 10 की पावर की फॉर्म में, तो 3 बटा हो जाएगा मेरे भाई, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 पे 5 0 है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5, तो 3 गुना ये पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 गुना 10 की पावर -5 हो जाएगा, 3 गुना 10 की पावर -5 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, चलो मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो सब बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन हम पीछे किए उसको एक बार अपने से बना के रखना, बना के आना, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को पकड़ना, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा, यहां से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आप कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। जितना भी बेसिक क्वेश्चन था सब मैंने करा दिया, अब यहां से लेवल बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।